प्रणाम दोस्तों, स्वागत है डिजिटल रिडी में। आज आप सुनेंगे विख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान जी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तमिलनाडु में जन्मी वहीदा ने 50 के दशक से दर्शकों के दिलों पर ऐसा जादू चलाया कि उनकी सादगी और अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। प्यासा गाइड, सीआईडी, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों में नजर आई वहीदा रहमान की गिनती बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में की जाती है। वहीदा जी बहुत ही बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर हैं। उन्होंने उस दौर में इसे सीखना शुरू किया था जब मुस्लिम परिवारों में यह अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि शुरुआत में उनकी गुरु ने भी उन्हें अपनी शिष्या बनाने से इनकार कर दिया था। वहीदा को बचपन से ही भरतनाट्यम का शौक था और वो अक्सर अपनी अम्मी से जिद करती थी कि उन्हें किसी अच्छे उस्ताद यानी गुरु से उन्हें तालीम दिलवाई जाए। अम्मी रूढ़िवादी विचारधारा की नहीं थी, फिर भी मुस्लिम परिवार से होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी की बात टालने की कोशिश की। हालांकि जब वहीदा जिद पर अड़ी रही तो उनकी अम्मी उन्हें भरतनाट्यम के मशहूर गुरु जयलक्ष्मी अल्वा के पास ले गईं। वहीदा ने जब जयलक्ष्मी अल्वा को सलाम किया तो उन्होंने पूछा, मुस्लिम हो? जवाब, हाँ, में मिला। इसके बाद अल्वा ने कहा, मैं मुस्लिम को भरतनाट्यम नहीं सिखाती। 4 दिन सीखोगी, फिर घर और खानदान के डर से सीखना बंद कर दोगी। मैं ऐसी शिष्या नहीं बनाती जो तालीम अधूरी छोड़ दे। जब गुरुजी ने भरतनाट्यम सिखाने से इनकार कर दिया तो वहीदा जिद पर अड़ गईं। वहीदा की जिद के आगे गुरुजी झुक गईं, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने उनसे जन्म कुंडली मंगवाए। कहा, अगर कुंडली में हुआ कि तुम मुझसे सीखकर किसी काबिल बनोगी तो ही मैं तुम्हें भरतनाट्यम सिखाऊंगी। वहीदा के पास कुंडली नहीं थी और न ही ला सकती थी, लेकिन भरतनाट्यम सीखने की उनकी जिद बरकरार थी। तब गुरुजी ने उनसे उनकी जन्मतिथि, समय, स्थान समेत सारी जानकारी ली और कहा, तुम कल आना, मैं खुद ही कुंडली बनाकर देख लूंगी, फिर फैसला लूंगी। जब गुरु जी ने कुंडली देखी तो आश्चर्य से बोले कि ये लड़की मेरी आखिरी और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी। इस तरह वहीदा को उन्होंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। गुरु जी की बात सही साबित हुई, वहीदा उनकी बेस्ट स्टूडेंट साबित हुई। वहीदा ने यूं तो तेलुगु फिल्म रोजुलू मारायाई फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया था, फिर हिंदी सिनेमा में कदम रखा। कई फिल्मों में काम किया, लेकिन गाइड उनके फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई। उनके निजी जीवन की बात करें तो वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पढ़ाई लिखाई के अलावा उन्होंने भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ली थी। हालांकि डांस की ट्रेनिंग के लिए उन्हें कई लोगों की बातें सुननी पड़ी थी। रिश्तेदार और ऑफिस के दोस्तों ने उनके पिता से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? मुसलमान परिवार की लड़की डांस सीखेगी तो उसकी शादी कैसे होगी? तब उनके पिता ने कहा कि कोई भी काम बुरा नहीं होता, इंसान बुरे होते हैं। बता दें कि वहीदा रहमान के पिता एक आईएएस ऑफिसर थे और उनकी पोस्टिंग मद्रास में ही थी। भले ही उन्होंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली हो, लेकिन फिल्मों में आने का कोई शौक नहीं था। वहीदा रहमान ने ट्विंकल खन्ना के शो ट्वीक को दिए इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में वह डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम परिवार में करियर के तौर पर सिर्फ उसे ही अच्छा माना जाता था। उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि वह भी मेडिकल लाइन में आना चाहती थी। आज भी उन्हें मेडिकल पत्रिकाओं को पढ़ना और विभिन्न उपचारों के बारे में जानना अच्छा लगता है। वहीदा के अनुसार फिल्मों में आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सब कुछ अचानक हुआ। उन्होंने फैमिली के हालात को देखते हुए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया था और फिल्मों के ऑफर को एक्सेप्ट किया। बता दें कि वहीदा रहमान काफी छोटी थी जब उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में अपनी फैमिली को मदद करने के लिए उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया। डांस में अच्छी होने की वजह से फिल्मों में एंट्री आसानी से मिल गई। अपने इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने बताया कि शीशे के आगे खड़े होकर वो मुंह बनाया करती थी। ये देखने के बाद एक दिन उनके पिता ने उनकी मां से कहा कि चेक करना, ये पागल तो नहीं हो गई है। यही नहीं, उनकी इस हरकतों से मां भी अच्छी तरह वाकिफ थी। वह शीशे के सामने अजीबोगरीब शक्ल बनाया करती थी। ऐसे में एक दिन उनके पिता ने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है।
तो अभिनेत्री ने बताया कि मैं लोगों को हंसाना चाहती हूं और अपनी एक्सप्रेशन से रुलाना भी चाहती हूं। उस वक्त अभिनेत्री को यह नहीं पता था कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। अभिनेत्री वहीदा रहमान ने बताया कि मेरी जिंदगी में मेरा करियर, मेरी शादी, सब कुछ प्लान नहीं था, वो होता गया। वहीदा रहमान का बॉलीवुड सफर काफी शानदार रहा है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत गुरुदत्त की फिल्म सीआईडी से की थी। इसके बाद प्यासा, गाइड, कागज के फूल, नीलकमल, तीसरी कसम, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में काम किया। अपनी एक्टिंग और डांस से लोगों का दिल जीतने वाली वहीदा रहमान ने कमलजीत से शादी करने के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था और लगभग 20 साल के अंतराल बाद उन्होंने ओम जय जगदीश, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों के साथ फिल्मों में कमबैक किया। उम्मीद है कि आपको वहीदा रहमान जी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह के किस्से सुनने के लिए जुड़े रहें डिजिटल रेडी के साथ। धन्यवाद।